टॉपिक है ओम्स लॉ, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। या ये समझ ले कि अगर तुम्हारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आया, वो इसके बिना तो आगे ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बड़ा सिंपल बात कहते थे, अंकल आए इस दुनिया में, बड़ी सिंपल सी बात बोल के चले गए। कहते हैं जी आपको छोटी चीज जलानी है, छोटी बैटरी लगाओ, बड़ी चीज लगानी है, बड़ी चीज चलानी है, बड़ी बैटरी लगाओ, पूरा घर चलाना है और बड़ी बैटरी लगा दो। मूवी थिएटर चलाना है, 5-7 एसी चलाने हैं, बड़ा जनरेटर लगा लो। ठीक है, जनरेटर नहीं लगाना तो बैटरी बहुत सारी लगा लो, होने वाला अच्छा। कहना क्या चाहते हो? इट्स ऑल अबाउट बैटरी एंड करंट। जितनी ज्यादा बैटरी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप दोगे, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, जितनी छोटी बैटरी उतना छोटा करंट। मैंने कहा बस खत्म। अल्फा नहीं है बेटा, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? अगर v बढ़ेगा तो i भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, v घटेगा तो i भी उतनी ही हिसाब से घटेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब कभी भी फॉर्मूला तूने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं देखा है ना, तूने तो बिल्कुल भी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है। 9th में भी थे फॉर्मूलाज। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है और एक साथ में कांस्टेंट, तुम बोल लो, कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट ऐसा होता है कि उसका इन दोनों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक, एग्जांपल से समझते हैं। पापा की इनकम डबल हो गई तो तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो डबल होने के चांस हो सकते हैं। अरे मेरी फीस डबल थोड़ा कर दोगे, सर बहुत पैसा आ रहा है डबल पकड़ो, नहीं करोगे भाई, बिल्कुल नहीं करोगे। समझा? इट्स ऑल डिपेंड कि पापा की इनकम बढ़ी तो तेरी इनकम बढ़ेगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ा थोड़ा जाएगा कि दिवाली है सर पापा को बोनस मिला है आप भी पकड़ो, बिल्कुल नहीं होता। समझे? तो आमा कांस्टेंट पर्सन, एकदम कांस्टेंट हो, इन दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बढ़े ये बढ़े, ये घटे ये घटे, अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, रेसिस्टेंस की ऐसे यूनिट होती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज ओम्स। ऐसे बनता है, कोई भी बच्चा इसको ऐसे नहीं बनाएगा। ये कौन है? पाई। पाई नहीं है ये है ओम्स। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाना है जैसे बना हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझो। और इसको हम लोग OHM भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, OHM ओम, या तो डायग्राम बना दो या लिख दो, ज्यादातर ये चलता है, ये भी लिख दोगे कोई परेशानी नहीं है। आई बात समझ? लेकिन सर ये रेसिस्टेंस है क्या, ये तो समझाओ। उससे पहले ये जो लॉ है वो क्या कहता है उसको समझो। लॉ कहता है, ध्यान से देखो, ये VI ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? VI ग्राफ। जितना V होगा उतना ही तो I भी होगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा ना। जितना I बढ़ेगा उतना ही V भी बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा। ठीक है, कहीं VI ऐसे बनाते हैं और कहीं बुक्स में आप लोग देखोगे V नीचे है I ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसी मन है वैसे बना लो। लखमीर सिंह में आई थिंक सो ऐसे है, NCERT में ऐसा है, उल्टा भी हो सकता है। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, दोनों ही करेक्ट हैं। और ये डायग्राम एग्जाम में आ जाता है, सीधा बोलते हैं ड्रॉ अ VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, या सीधा बोलेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ये है ग्राफ ओम्स लॉ का। इसमें यहाँ एक्स एक्सिस लिख देंगे, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये जो स्लोप जा रहा है, ये स्लोप किसको इंडिकेट करेगा सर? ये हो गया V हो गया I, ये किसको रेजिस्टेंस है? इलेक्ट्रिसिटी को, रेजिस्टेंस को। ठीक है, दिस स्लोप इंडिकेट्स रेजिस्टेंस। अब इसकी जरा डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे लिखी है एग्जैक्टली वैसे ही लर्न करनी है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across
its ends. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। बेटा क्योंकि टेम्परेचर चेंज होते ही रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर आपने बोला था रेसिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, और अब फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर टिल नाउ?